मध्य प्रदेश में जैसा हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की पहली सूची तो जारी कर दी, लेकिन अब पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई है। टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदारों ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है। और बिल्कुल देखिए, किसी भी पार्टी में अगर टिकट जारी हो तो बगावत आमतौर पर देखी जाती है। चूंकि एक सीट से हितेश जी, आप भी जानते हैं, व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो कोई ऐसा नहीं कि हितेश जी ही आवेदन किए। बिल्कुल भाई, हितेश जी भी आवेदन करेंगे, मैं भी करूंगा, कुछ और लोग, ऐसे मैं बात समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो वो विरोध देखा जाता है। लेकिन हितेश जी, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि कौन समय रहते कितने अच्छे से मैनेज कर लेता है, ये एक पॉइंट वाली बात है। बिल्कुल। और इसी बात को लेकर, चूंकि हम दिन भर ये सूची बता रहे हैं कि सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है, और इस बात से नाराज हो गई कांग्रेस की नेता शारदा ने, और शारदा टीम ने इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम है शारदा खटीक, और जिला पंचायत की सदस्य भी रह चुकी हैं वो, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि मैं तो 98 से टिकट मांग रही हूं, लेकिन मुझे हर बार ये कहते हैं कि अगले चुनाव में देंगे, और इस बार भी नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र में भी इसी तरह का विरोध देखने को मिला है। कल्याण सिंह कंसाना और केदार कंसाना दोनों भाई हैं, पार्टी के लिए बड़े समर्पित कार्यकर्ता ये माने जाते हैं। दोनों ने इस्तीफा दे दिया चूंकि साहेब सिंह गुर्जर को यहाँ से टिकट दिया गया। अच्छा, ये हितेश जी, आपने देखा पुतला जलाया गया है। हाँ। आमतौर पर जनता के मुद्दों को लेकर कभी आपने देखा, मतलब ये हम लोग चाहते थे कि भाई कोई मुद्दा तो उठाओ सड़क पे, सही बात है। ऐसे कभी नहीं दिखा। लेकिन अब ये जनता देख रही है ना कि इनको टिकट नहीं मिला, तो भाई साहब पुतला फूंक रहे हैं। ये तो दिख रहा है। जब जनता की बात उठानी थी, कभी देखा आपने? हाँ। कोई ऐसी तस्वीर जो दिखी हो आपको 3.5 साल में? बिल्कुल गाय बगाए दिख गई होगी, लेकिन जिस जोर शोर से दिख रहा है ऐसे नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने राहुल कही। और इन सबके बीच में एक और बात जो आज हम लगातार हमारे भोपाल संवाददाता नवीन कुमार सिंह से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए दिग्विजय सिंह एक महत्वपूर्ण किरदार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनका काम अब शुरू होता है। क्योंकि उनकी बड़ी जिम्मेदारी यही है कि कोऑर्डिनेशन करने का काम उनको दिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में भी ये बात थी, जैसा आपने कहा, कि एक सीट से कई दावेदार होते हैं, और जब टिकट बटेगा तो उसके बाद उसमें नाराजगी भी स्वतः रूप से सामने आती है। तो दिग्विजय सिंह का काम अब शुरू होगा कि उनका यही जिम्मेदारी दी गई है कि तमाम जहां से विरोध के स्वर निकल रहे हैं वो पर्सनली उनसे बातचीत कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया होगा, और लगातार अब वो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे कि इस नाराजगी को कैसे कम से कम पार्टी के लिए किया जाए, क्योंकि लगातार लंबा मंथन चला है। आपने बहुत ही पॉइंट की बात कही, शुरू कर दिया है। मैं जनकारवा और जनसंवाद के जरिए कई जगहों पे ऐसा रहा कि जब उनकी गाड़ी देखा, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो वो उन्होंने शुरू कर दिया है। और दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी, देखिए विरोध के स्वर उठे जब उन्होंने टिकट जारी किया, अब वो धीरे धीरे मैनेज उन्होंने कर लिया है, उस हिसाब से अगर देखिए तो।